हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के आई लाइक योर फेरोमोन मंगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा लू होता है ना, वो दुआन को अपने ऊपर गिरा लेता है क्योंकि शेंचुरी उसे बुलाने के लिए आया होता है और उसे अच्छा नहीं लगता। और फिर हम देखते हैं बाद में ना, जब दुआन वहाँ से उसके साथ चला जाता है फुटबॉल खेलने के लिए, तो वहाँ पर ना जो हमारा लू है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो चन को बोलता है कि तुम यहाँ पर सो क्यों रहे हो। चलो, अगर तुम्हें बाहर जाना है ना, तो हम सभी चलते हैं और बॉल प्ले करते हैं। और वो उसे लेके यहाँ पर आ जाता है। तो अभी हम देखते हैं इस चैप्टर में हमारा जो दुआन है वो यहाँ पर बॉल के साथ खेल रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसे उसका नाम लेता है कोई, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पर लू और उसकी गैंग होती है और वो सब लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो दोनों से बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या बास्केटबॉल खेलने के लिए आए हो? तो लो से बोलता है कि हाँ, जो चैन था उसे क्लास में नींद आ रही थी, तो मुझे लगा कि ये सही नहीं है वहाँ पर सोना। तो फिर उसने मुझे भी यहाँ पर ले आया खेलने के लिए। और यहाँ पर उसने ये नहीं बोला था कि वो खुद ने उसने सजेस्ट किया होता है, बल्कि उसने चैन पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया होता है। तो यहाँ पर दोनों से बोलता है, क्लास मॉनिटर, क्या तुम क्लास स्किप कर रहे हो? तो वो उससे बोलता है कि ये मैंने तुमसे ही सीखा है। तो दोनों से बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। लेकिन ये भी कन्वीनियंट है, इसके साथ मुझे क्लासरूम में वापस नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें ढूंढने के लिए। जब हम प्ले ख़त्म कर लेंगे ना, तो उसके बाद कुछ खाने के लिए चलते हैं। और हम देखते हैं लू का एक फ्रेंड होता है ना, वो कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है। और वो आता है और बोलता है, क्या तुम लोग कुछ खाने खाने के लिए जा रहे हो? तो यहाँ पर जो दुआ ने अपने मन में सोचा, हम सभी फ्रेंड्स हैं, तो जितने लोग होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर हम दोनों वहाँ पर होंगे तो डेफ़िनेटली हम जो हमारी बातें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। तो वो लू से बोलता है, क्यों ना हम सभी साथ चलें? तो लू उसे बोलता है, ऑफ़ कोर्स, अगर तुम्हारी सिचुएशन ये है तो हम ज़रूर ऐसा करेंगे। और हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ से रेडी हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद जाने के लिए। और वो किसी जो कैफ़े वगैरह है वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये हम देखते हैं हमारा सीन कैफ़े पे शिफ्ट होता है और वो सभी लोग मेन्यू उठाते हैं और ऑर्डर करने लगते हैं। तो अनु से बोलता है क्लास मॉनिटर से कि तुम चलो, पहले तुम ऑर्डर करो। तभी हम देखते हैं जो हमारा दुआन है ना, वो शनचिन से बोलता है, सन जाओ जाकर मेरे लिए एक पेयर ऑफ चॉपस्टिक का लेकर आओ। तो उसकी बात सुन के जो शनचिली है वो उससे बोलता है, तुम बहुत ही अनग्रेटफुल चाइल्ड हो, तुम्हारी लेग्स किसके लिए हैं? तो फिर तुआनो से बोलता है, तुम जा रहे हो या फिर नहीं? तो शंचली उसे बोलता है, पहले मुझे डैड बुलाओ, फिर मैं तुम्हारे इसके बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लू है वो चॉपस्टिक उसे पकड़ा देता है। तो दुआन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें चॉपस्टिक नहीं चाहिए? तो उसे बोलता है लू कि तुम इसे यूज़ कर सकते हो। और वो तिरछी निगाह से देखता है शंचली को। तो शंचली को तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो मुझे इतना घूर क्यों रहा है। तभी जो हमारा होता है लू, वो बाहर जाता है और उससे बोलता है, मैं थोड़ा स्मोक के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो और आते वक्त मैं चॉपस्टिक भी ले आऊँगा। तो दोनों उसे कुछ नहीं बोलता और वो बाहर आ जाता है। बेसिकली ना उसे जेलसी हो रही होती है शनचिली से, क्योंकि दोनों उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और जो शनचिली है वो एक अल्फ़ा भी है। हम देखते हैं वो सोच रहा होता है अपने मन में, और सोचता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही अनरीज़नेबल हूँ? मेरी हॉस्टिलिटी जो सेंचुरी की तरफ है वो बढ़ती ही जा रही है। उसने मुझे प्रोवोक नहीं किया, ना ही वो मेरे साथ उल्टी-सीधी बात करता है, और वो अपने फेरोमोन्स को भी कंट्रोल में रखता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो याद करने लग जाता है कि कैसे वो दोनों कंफर्टेबली बात कर रहे थे। और जो हमारा लू है वो उसे चुप-चुप के देख रहा होता है। और फेरोमोन्स की बात को याद करते हुए वो सोचता है कि उसकी हीट पीरियड अभी भी चल रहे हैं, तो उसकी जो हाइपर सेंसिटिव है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी वो शंचली से इस तरह से क्लोज होके बात कर रहा है। क्या उसे हर्ट नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर ये सारी बातों को सोचते हुए वो और भी उदास हो जाता है। और फिर सोचता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही मैडल कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों के बीच में। और फिर वो वापस जाता है और साथ में आ जाता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो दुआन है ना, वो अपना फ़ोन चेक करता है, वहाँ पर मैसेज आया होता है। और जो जांग की नाम होती है, जो कि उसकी क्रश होती है, वो उसने वी चैट पर एक जो पोस्ट डाली होती है कि वो लीव के जा रही है, मतलब अभी वो स्कूल छोड़ के कहीं पर जा रही है। तो यहाँ पर दुआन सोचता है, उसने मुझे मेंशन तो किया था कि वो दूसरी सिटी में जा रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी जा रही है। फिर वो उससे मैसेज पे बात करने लग जाता है कि क्या तुम चली गई? तो वो उससे बोलते, नहीं मैं अभी पैक कर रही हूँ, मैं आज रात जाऊँगी। तो दुआन उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें अपनी स्टफ़ के साथ कुछ हेल्प चाहिए? अगर चाहिए तो फिर मैं वहाँ पर आ जाऊँगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लू है वो वहाँ पर आ जाता है और डॉन को बोलता है कि क्या हुआ? कुछ गलत है क्या? तो यहाँ पर डॉन उससे बोलता है कि जो जांग है वो अभी सिटी को छोड़ के जा रही है, तो मैं अभी उसको देखने के लिए जा रहा हूँ, सी ऑफ करने के लिए जा रहा हूँ आज रात। तभी हम देखते हैं जो लू है ना वो जेलस हो जाता है और उसे बोलता है नेक्स्ट मंथ ना हमारे स्कूल की सेलिब्रेशन हो रही है, सेलिब्रेशन एनिवर्सरी की है। तो हर क्लास ना कुछ परफॉर्म कर रही है। तो डॉन को समझ में नहीं आता कि ये टॉपिक ऐसे अभी क्यों लेकर आ रहा है, तो वो उससे पूछ लेता है कि अभी इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर ना लोग उससे बोलते हैं हमारी क्लास भी परफॉर्म करने वाली है, तो आज रात उसे प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। तो वो बेसिकली ना उसे ये बोल रहा होता है कि आज रात तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमारी क्लास में प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो वो लड़की होती है जांग, वो वहाँ पर खड़ी होती है सूटकेस के साथ और अपनी मोबाइल चला रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर दुआन भागा भागा आता है और उससे बोलते हैं तुम अभी जा रही हो है ना, क्या तुम्हारे पास और लगेज है? तो वो उससे बोलता है नहीं, सभी चीज़ें मूव हो चुकी हैं, सिर्फ यही एक सूटकेस है, तो मैं इसे स्कूल के गेट से खुद से ही ड्रैग कर लूँगी। और वो उससे बोलता है कि बोलती है कि क्या आज क्लास नहीं है शाम को? तो दान उससे बोलता है हमारा जो स्कूल की सेलिब्रेशन आ रही है, तो हम सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंगिंग की म्यूज़िक रूम में, जो कि नेक्स्ट साइड पे ही है। तभी हम देखते हैं पीछे से लू मिंगशी भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देख के जैंग की आँखें चमक जाती हैं क्योंकि आपने अगर पहले सारे एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा जो डॉन है वो जैंग को पसंद करता है और जो जैंग है वो लू मिंगशी को पसंद करती है। इसी वजह से तो उन दोनों की पहले फ़ाइट हुआ करती थी, डॉन और लू मिंगशी की। तो जैंग उससे बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो डॉन भी पीछे मुड़ता है, ये किसे बोल रही है? उसे देख के ना जो डॉन है उसका चेहरा फूल जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर लू मिंगशी उसे बोलता है मैं आज इसे पकड़ने के लिए आया हूँ ताकि मैं इसे वापस ले जा सकूँ, हमारी जो क्लास है वो रिहर्स कर रही है और ये वहाँ से चुपके से भाग कर आ गया। तो यहाँ पर दोनों से बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो। तो जैंग उसके पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ के उसे बोलती है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ओरिजिनली मतलब सोचा नहीं था कि मैं तुमसे कहूँगी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे, स्पेशली आज जब मैं स्कूल छोड़ के जा रही हूँ। और वो आगे बोलती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मैं जो नयांग सिटी है वहाँ पर वापस आ जाऊँगी। तो उस टाइम पे के दौरान तुम सोच सकते हो मेरे बारे में। और वो उसे विस्पर करते हुए बोलते इट्स ओके अगर तुम नहीं भी सोचना चाहते, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें अभी भी लाइक करती हूँ। तो वो उसे कन्फेस कर देती है और डॉन तो उन दोनों के चेहरे को इधर उधर देख रहा होता है और अपनी ओर इशारा करता है, सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या करने आया था फिर। और यहाँ पर ना डॉन काफ़ी ज़्यादा घूर रहा होता है लो मिंगशी के और उसे इस तरह से घूर रहा था जैसे वो कहना चाहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें म्यूज़िक रूम में ही स्टे करना चाहिए था ताकि तुम अपनी जो प्रैक्टिस है उसे जारी रख सको, तुम यहाँ पर गर्ल्स के साथ मैस करने के लिए आ गए हो। और वो सोचता है अपने मन में जांग अभी लीव करके जा रही थी, अभी वो लुमिंगशी के बारे में सोच रही है। और फिर ना वो उसे ना इशारा करके बोलता है कि उसे अभी के अभी गिव अप करने पर मजबूर करो, जल्दी करो। और लुमिंगशी समझ तो जाता है और फिर ना जो हमारा द्वान है वो उसे फिर से फोर्स करता है कि अभी के अभी ऐसा करो। और लुमिंग से कुछ सोच रहा होता है, वो जहाँ की ओर देखता है जो कि ब्लश करती है और अपने मन में सोच रहा है हमें कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना होगा ताकि ये खुद से ही गिव अप कर दे इस आइडिया पर कम्प्लीटली, वरना अगर ये दूसरे स्कूल पे भी जाएगी ना तभी ये मेरे ऊपर हैंग अप करती रहेगी और फिर मुझे भी ईजीनेस नहीं होगी। तो तभी उसके माइंड में ना एक आइडिया आता है और वो सोचता है अभी मुझे समझ में आ गया और वो दुआन की ओर देखता है और उसका जो आइडिया है वो डॉन के साथ रिलेटेड होता है। वो उसको पीछे से ना पकड़ के अपने और ज़्यादा करीब कर लेता है, तो डॉन तो देखते ही रह जाता है कि ये क्या कर रहा है। तभी ना जो लूमिंगशी है वो उसे देखता है और सोचता है ये बेस्ट सोल्यूशन है। तभी डॉन उसे धक्का देता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो लूमिंगशी उसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर लेता है उसे पकड़ के और वो उसे बोलता है जांग को कि तुमने देखा ना अभी हम दोनों किस तरह से हैं। और फिर वो उससे बोलता है तुआन और मैं कपल हैं। तो उसकी बात को सुन के जो जांग है उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो चिल्ला के बोलते क्या। और तुआन को भी समझ में नहीं आता, वो भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर वो उसे बोलता है तुम अभी क्या कह रहे थे, तभी हम देखते हैं वो चुप हो जाता है रास्ते में ही क्योंकि जो लुमिंगशी है उसने उसे चिमटी काट ली होती है जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है और वो सोचता है अपने मन में कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो लुमिंगशी उसे बोलते हैं जांग तुमने पहले स्कूल का फॉरम तो देखा ही होगा जिसमें एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें ये बोला गया था कि मैं और डॉन साथ में हैं,
डेढ़ मंथ हो गया हम दोनों को साथ आए हुए। तो उसकी बातों को सुन के जो दुआन है वो समझ आता है कि कि ये क्या कह रहा है और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर वो भी उसका साथ देने लग जाता है और बोलता है कि हाँ ये सच है, और वो भी ब्लश कर रहा होता है और थोड़ी सी एक्टिंग अपनी डाल देता है और बोलता है ओरिजिनली हमने नहीं सोचा था कि हम इसे पब्लिक करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसे लाइक करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा था। और जब हमारे बारे में र्यूमर स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए तो मुझे नहीं लगा ये बहुत बुरी चीज़ है, तो इसीलिए हमने पोस्ट को हटाने के बारे में नहीं सोचा। और वो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग कर रहा होता है और वो लोग के काफ़ी करीब आ जाता है, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो। और वो अपने मन में सोचता है मेरी ऑस्कर वर्थी एक्टिंग स्किल के साथ जो नेक्स्ट अवार्ड है वो तो मुझे ही मिलना चाहिए। तभी लू मिंगशी भी उसकी एक्टिंग में साथ देता है और बोलता है कि मैं वही चीज़ें करूँगा जो ये करना चाहते हैं। और दुहान अपने मन में सोचता है ये एक्चुअली में वर्क कर गया, ये मेरे साथ एक्टिंग कर रहा है, ये बहुत इम्प्रेसिव है। और तभी ना लो मिंगशी और भी ज़्यादा मतलब बोल देता है, बोलता है कि क्योंकि तुमने अभी भी मुझे ये सभी चीज़ें बोली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सभी चीज़ों को क्लियर कर लूँ तुम्हारे साथ, वरना ये फिर से टेंट्रम थ्रो करेगा जब हम वापस जाएंगे। तो यहाँ पर दुआन अपने मन में सोच रहा है लू मिंगशी तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रुथलेस हो, मैं अपने बेस्ट एक्टर पर गिव अप करता हूँ और ये टाइटल आज तुम्हें देता हूँ। तो झांग तो वहीं पर खड़ी रहती है और सिर्फ उसके चेहरे से जो एक्सप्रेशन है उसके साथ हमें पता चल रहा है जैसे वो कहना चाहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ना जो लू मिंगशी है वो उसे बोलता है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करना कि हम इसे सीक्रेट ही रखें। तो दुहान उससे बोलता है कि हाँ हम नहीं चाहते बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चले। और तभी जो जांग है वो उससे बोलती है तुम चिंता मत करना, और वो बेचारी ऐसे ही चली जाती है और वो कम्प्लीटली गिव अप कर देती है। तो यहाँ पर अपने मन में दुआन सोच रहा है कि इवन कि ये जो जो भी चीज़ें हुई है वो सभी बहुत ही क्रूअल हुई हैं, लेकिन इसके साथ वो कम्प्लीटली अपने थॉट्स पर गिव अप कर देगी। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर फिनिश हो जाता है, तो उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको बता दूँ ये स्टोरी यहीं तक अपडेटेड थी और यही 2 चैप्टर ही आए थे और मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जभी भी आएगा मैं तभी एक्सप्लेन करूँगी, एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।